जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गिरिराज जी की। आज की जो हरि चर्चा है श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से छठवां जो भगवान का स्वरूप है श्री परशुराम जी का अवतार कैसे हुआ, आज उसकी चर्चा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से अवतरित है। साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गादी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गादी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती, अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्रों को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र है घोर योद्धा, यह तुमने बहुत गलत किया है और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गादी की स्त्री से चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मऋषि हुए, और ऋचिक जी के पुत्र यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट दिया। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और माताजी उठें और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि मैंने और माताजी जीवित हो जाएं, और इनको यह भी मालूम ना हो कि मैंने इनको इस पाप के कारण मारा। हमको पाप का स्पर्श ना हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना ना कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो, आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हुए थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि वीरवर, बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हों जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, ब्रह्मर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहां जाओ। ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर कि वह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मागी ना देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को
निक्षत्रिय किया, क्षत्रियों से हीन कर दिया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित ना हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ, क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संसार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने का कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर्वत पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं, किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तों के लिए आज की हरि चर्चा के लिए बस इतना ही। आने वाली जो हरि चर्चा है, प्रभु की जो दिव्य कथाएं हैं, उनको आने वाले भाग में सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी की।